अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन, अम्मा बाद। Today's topic, Shab Barat. What is Shab Barat and what is the 15 Shahban? 15 शहबान शब बारात क्यों बोलते हैं? अब 15 शहबान उन्हें क्यों बोला जाता है? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मुसलमान में कहते हैं एक बिद्दत को मनाया जाता है। उस हद तक मनाया जाता है, इस हद तक मतलब तहकीक किया जाता है होती है कि ऐसी तैयारियां लैलतुल क़दर की भी नहीं होती है। शब बारात को मनाना, एक रात को जिसका नाम शब बारात रख दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं नफ़रत वाली रात, नफ़रत इजहार करने वाली रात। पता नहीं ऐसे लोग क्यों ये नाम चुने। जब पूछा जाता है कि शब बारात नफ़रत की तो रात है, क्यों रखा गया, तो लोग कहते हैं कि ये तो सही है। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान से साबित है। इसका कहते हैं ना कि लैलतुल मुबारका एक ज़माने तक तो बारात होती थी कि बारात है शब बारात है, और आज भी बारात के नाम से ही लोग कहते हैं शब बारात है। जब अब लोग दलील मांग रहे हैं तो दलील ये है कि तो वो कहेंगे कि नहीं, ये रात लैलतुल मुबारका की है। फिर इससे सूरह दुखान से साबित किया जाता है। कहते हैं इस रात को बड़े बड़े कुछ बातें लोग फिट कर दिए हैं। आइए इसे हम समझें कि क्या गलत है और क्या सही है। सबसे पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि शब बारात के अंदर क्या चीज़ हो जो सही होता है और सही है, उसके बारे में, और बाकी फिर सब गलत देखेंगे। 15 शाबान की क्या फ़ज़ीलत है और 15 शहबान की क्या फ़ज़ीलत आती है। ये फ़ज़ीलत शाबान की है, जिसको हम आम ज़बान से शब बारात कहते हैं, लेकिन ये 15 शबान है। इसका लैलतुल मुबारका से कुछ नहीं है, ये नहीं है। इसका नाम लैलतुल मुबारका या शब बारात नाम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित सही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि इसमें कहीं नमाज का तज़किरा नहीं है, इसमें रोज़े का तज़किरा है। रोज़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे, और नमाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल रात में इबादत करते थे और शबान में एक ख़ास रोज़े रखते थे। ना रात की इबादत का साल भर वो करते थे जिनका तस्वुर किया गया है। वो भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इबादत करते थे, रात में उठकर। अब वो सालों हमेशा उनका चलता रहता था, इसी तरीक़े से साल भर तक करते थे, मतलब हमेशा सालों साल करते थे। और उनकी रात की नमाज रहती थी, उनकी रोज़ा हर मंथ की रहती थी, और फिर वो हमेशा रोज़ा रखते थे। वीकली रोज़ा रखते थे, मतलब मंडे और
थर्सडे वीकली भी रोज़ा रखते थे। तो क्या लोग ऐसा करते हैं? आज के ज़माना में तो लोग रोज़ा तो दूर की बात है, सुन्नत के हिसाब से चलते भी नहीं हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या सहाबा ने इस रात को ख़ास मनाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात की इबादत की। सहाबा हमारे ख़ास नहीं किया, तो हम इस दिन को ख़ास स्पेशलिस्ट क्यों मनाते हैं? इसकी रवाज से जितनी भी ताल्लुक़ आती है, ये सब गलत है। महज़ूब की रवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शाबान का रोज़ा उनका है और रमदान का रोज़ा अल्लाह का है। याद रखें, दूसरी जो रवायत है महज़ूब बयान की गई हैं कि यूँ बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान इस तरह किए हैं, इस तरह से है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अचानक निकलकर वहाँ से चले गए। हज़रत आयशा उनके पीछे पीछे गईं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आए थे, वो सोए और अचानक उठकर चले गए। माँ आयशा जो रिवायत इब्ने माजा की है, अल्लाह के रसूल रात में उठे और चले गए। माँ आयशा खशूश उनके पीछे चली गई। उनके पीछे वो चली गई। वो देखना चाह रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। तो वो भी धीरे से निकली और चुपके चुपके मतलब पीछा उनका की और पीछा करते हुए वो चली गई। तो वो पीछा करते हुए चली गई तो देखती हैं वहाँ जाके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अचानक निकल कर वहाँ से चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पीछे गईं, पीछे पीछे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आए थे, वो सोए और अचानक उठकर चले गए थे। माँ आयशा, ये जो इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के रसूल रात में उठे और चले गए। माँ आयशा खामोश उनके पीछे चली गई और पीछे दौड़ती गई और देखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाक़ी में हैं। बाक़ी में गए हैं और बाक़ी में जाने के बाद आपने उनके लिए दुआ की और जो दुआ करने के बाद घर वापस आए तो माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देख लिया और आकर पूछा, आयशा, अल्लाह और उनके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मतलब ऐसी कोई बात है जो तुमको नहीं बताएंगे? खामोशी से इबादत कर लेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे ये शक है कि कहीं आप अपने दूसरे बीवी के पास चले गए तो नहीं, लिहाजा मैं पीछे पीछे आई। बेशक शाबान की 15 रात अल्लाह ताला पहली आसमान पर उतरते हैं। उस दिन सभी की गलतियां को माफ़ कर देते हैं। जितनी बकरों के बाल होते हैं उतनी मतलब गलतियां माफ़ होती हैं। तो ये क्या साबित है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड 1 में देखेंगे।